मूवी की स्टार्टिंग में हमें आज से 5000 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक जालिम राजा राज्य करता था। एक ऐसा भी टाइम था जब यहाँ के लोग आजाद हुआ करते थे, लेकिन आज इस राजा ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। ये राजा सभी गुलाम बनाए लोगों से जमीन की खुदाई करवा रहा होता है। दरअसल इसे एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो इसे मैजिकल पावर दे सकती थी। अब ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम ऐसा कह सकते हैं ये अपने शहर को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता था। इस राजा को जिस चीज की तलाश थी, दरअसल उसका नाम एटेनियम है। इसी चीज की मदद से वो एक ऐसा ताज बना लेगा जिसे पहनने के बाद में उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाएंगी। जब यहाँ पर सारे मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं तो उन्हीं में से एक आदमी को एटेनियम नाम का पत्थर मिल जाता है। जैसे ही ये बात राजा को पता चलती है तो वो उस आदमी से पत्थर को छीन लेता है और बहुत जल्द ही राजा उस ताज को भी बना लेता है, जिसे पहनने के बाद में उसे बहुत सारी मैजिकल पावर मिल जाएंगी। यहीं पर हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है। वो राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और लोगों से कहता है हमें इस राजा के जुर्म से बचना चाहिए और उसके आगे झुकना नहीं चाहिए। जब राजा को उस बच्चे के बारे में पता चलता है तो वो अपने लोगों से उस बच्चे को मारने के लिए कहता है। जब राजा के लोग उस बच्चे को मारने ही वाले थे, उससे पहले ही वो लड़का गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर देवता बैठे हुए थे। ये 6 गॉड या फिर देवता उस बच्चे से कहते हैं तुमने उस राजा के खिलाफ खड़े होकर बहुत अच्छा किया, जिससे खुश होकर हम तुम्हें पावर देने वाले हैं। अगर तुम एक वर्ड सैजाम बोलोगे तो हम सारे 6 देवताओं की पावर्स तुम में आ जाएंगी। तुम इतना पावरफुल बन जाओगे, तुम बड़े ही आराम से उस राजा को हरा पाओगे। लड़के ने देवताओं के कहने के मुताबिक जैसे ही सैजाम बोला तो उसके अंदर बहुत सारी पावर्स इंसर्ट होने लगी और तुरंत वो छोटा सा लड़का उस जगह से निकलकर राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पर राजा उस शैतानी ताज को पहनने वाला था, लेकिन वो उससे पहले ही उसके महल में तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। अब वो छोटा सा लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, वहाँ के लोगों के साथ साथ राजा को भी मार देता है। इसके बाद में हमें 5000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें उसी शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी गैंग दिखाई जाती है। वो लोगों से लूटपाट करके उन्हें मार रहे हैं। दरअसल उस गैंग का मतलब एक ही है, उस ताज को हासिल करना, जिस ताज को 5000 साल पहले उस राजा ने बनाया था। दरअसल वो खुद तो मारा गया था, लेकिन आज भी इसी शहर के अंदर उसका ताज छुपा हुआ है। अब हमें एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एंड्रियाना है। दरअसल ये लड़की एक आर्किटेक्ट है। ये वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी रिसर्च करते हैं। ये एंड्रियाना लड़की जब एक गुफा में जाती है तो काफी कोशिश करने के बाद में इसे वो ताज मिल भी जाता है, जिससे लड़की और उसके साथी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं की टीम में से एक आदमी जिसका नाम इस्माइल होता है, वो उसी गैंग से मिला हुआ होता है जिस गैंग ने पूरे शहर पर अपना दबदबा बना रखा था। तभी इस्माइल अपने टीम के एक मेंबर को मारकर उसी गैंग को फोन कर देता है, जिसके बाद में वो सारे लोग उस गुफा के अंदर आ जाते हैं और उस लड़की को गन पॉइंट पर लेकर कहते हैं एंड्रियाना ये ताज हमें दे दो। तभी लड़की की नजर नीचे जाती है तो उसे वहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। जब वो लड़की उन वर्ड्स को पढ़ रही होती है तो उसके मुंह से सैजाम निकल जाता है, जिसके बाद वहां पर वही छोटा सा बच्चा आ जाता है जिसे अब एडम नाम से जाना जाता है। वो गैंग के सारे मेंबर्स को मार रहा होता है, वो सारे गुंडों को मार देता है। अब बात रही इस्माइल की, तो वो गुफा में मरने का नाटक करता है जिससे उसकी जान बच जाती है, क्योंकि एंड्रिया ने ब्लैक एडम को जगाया होता है, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। लेकिन गुफा के बाहर बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं। वो लोग ब्लैक एडम पर एक गन से फायर करते हैं। ये एक स्पेशल गन होती है। दरअसल इस स्पेशल गन की बुलेट एटेनियम पत्थर से बनाई गई थी, जिससे ब्लैक एडम को काफी दर्द होता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो उसे अपने घर पर लेकर आती है। जब ब्लैक एडम को होश आता है तो उसके सामने एड्रियाना का छोटा सा बच्चा होता है। वो उससे कहता है दरअसल तुम 5000 साल से उस गुफा में कैद थे और आज भी इस पूरे शहर को उसी गैंग के लोगों ने गुलाम बना रखा है। तुम हमारे लिए मसीहा बनकर आए हो। उस बच्चे की बातें सुनकर ब्लैक एडम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे कहता है आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, इस शहर में मेरा कोई नहीं है, तो मैं अब कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। इतना कहकर वो उसके घर से बाहर निकल जाता है और शहर में घूमने लगता है। अब हमें यहाँ पर एक फीमेल को दिखाया जाता है जिसका काम दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और सुपर विलेंस को कंट्रोल करना होता है। इन्हें दुनिया में ऐसे हालात बनाए रखने होते हैं जिससे आम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। वो लेडी एक और दूसरे सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। उससे कहती है ब्लैक एडम हमारी दुनिया में वापस आ चुका है, अगर उसे टाइम से पहले रोका ना गया तो वो पिछली बार की तरह काफी तबाही मचाएगा और अगर वो कहीं धोखे से गुस्से में आ गया तो उसे रोकना नामुमकिन है। अब हॉकमैन ब्लैक एडम को रोकने के लिए राजी
हो जाता है और अपनी टीम इकट्ठी करता है और ब्लैक एडम को रोकने के लिए उस जगह से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें उसी गैंग के लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने एड्रियाना के बच्चे को पकड़ लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अभी भी ताज एड्रियाना के ही पास है। तभी वहां पर ब्लैक एडम आ जाता है और वो एड्रियाना की फैमिली को हमले से बचाकर उन लोगों को मार देता है और बचे हुए लोगों को मार रहा होता है। तभी हॉकमैन के द्वारा बनाई गई सुपर हीरोज की टीम वहां पर आ जाती है। वो लोग ब्लैक एडम से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन अभी भी ब्लैक एडम उन लोगों पर भारी पड़ रहा था। वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। हॉकमैन की टीम एड्रियाना से हेल्प मांगते हैं कि तुम हमारी ब्लैक एडम को पकड़ने में हेल्प करो। तो एड्रियाना उन सारे लोगों से कहती है, जब हम पर जुल्म हो रहे थे तो तुम कहाँ थे? तुम्हें तो मैंने कभी नहीं देखा। जब मैं मरने वाली थी तो उसी ने मुझे बचाया। इतने में वो लोग कहते हैं, तुम क्या समझती हो वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है? शायद तुम्हें याद नहीं, आज से 5000 साल पहले उसी ने हमारे इस पूरे शहर को तबाह कर दिया था। ये लोग एड्रियाना से काफी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद में वो ब्लैक एडम के पास उन लोगों को ले जाने के लिए राजी हो जाती है। वो लोग ब्लैक एडम से काफी सारी बातें करते हैं कि इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करो। दूसरी तरफ हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि एड्रियाना का साथी था। वो उसके घर जाता है ताकि वो उसके घर में ताज को ढूंढ सके और उसका यूज खुद के लिए करे। जब इस्माइल को उसके घर में ताज नहीं मिलता तो वो उसके लड़के को किडनैप करके ले जा रहा होता है, लेकिन लड़का चालाकी से एड्रियाना को कॉल करके बता देता है कि उसे इस्माइल ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है, लेकिन अभी भी वो हॉकमैन की टीम और ब्लैक एडम के पास थी। वो उससे हेल्प मांगती है कि मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी हेल्प करो और वो दोनों राजी भी हो जाते हैं। तभी उसी गैंग के 2 आदमी हॉकमैन को मिल जाते हैं। वो उनसे मार के पूछता है कि इस्माइल कहाँ पर है। इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को एक सीक्रेट लोकेशन पर रखा हुआ था जो कि रेगिस्तान में मौजूद थी। जब ये सारे लोग रेगिस्तान में पहुंचते हैं तो देखते हैं इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे पर गन पॉइंट की हुई थी। यहीं पर इस्माइल उन सारे लोगों को बताता है जिस गैंग ने पूरे शहर पर कब्जा किया हुआ है, दरअसल उसका सरदार मैं ही हूँ। अब इस्माइल एड्रियाना से कहता है, अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो वो ताज मुझे दे दो। अब एक परेशान माँ वो ताज उसे दे देती है, लेकिन अब भी इस्माइल उसके बच्चे पर गोली चला देता है। जैसे ही ब्लैक एडम उस बुलेट को देखता है तो वो तेजी से आगे बढ़कर बुलेट को रोककर उस बच्चे की जान बचा लेता है और अपने अंदर की आग से जलाकर इस्माइल को मार देता है। यहीं पर ब्लैक एडम हॉकमैन से मिलता है और उसे अपनी एक सीक्रेट बात बताता है। वो बताता है, आज से 5000 साल पहले जिस लड़के ने राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं बल्कि मेरा बेटा था। जब वो राजा मेरे बेटे को मार रहा था तो वो वहां से गायब हो गया। मेरे बेटे को तो ढूंढ नहीं पाया। उसने मुझे और मेरी फैमिली के मेंबर्स को पकड़ लिया और हमें बहुत मारा पीटा। उस राजा के लोगों ने हमें इतने बुरी तरीके से पीटा, कोई जानवर को भी नहीं पीटता। जिसमें मेरी पत्नी की डेथ हो गई और मैं भी मरने वाला था, लेकिन उससे पहले मेरा बेटा मेरे पास आता है जिसके पास बहुत सारी पावर थी। उसने सारी पावर्स मुझे दे दी। उसकी सारी पावर्स मेरे अंदर आने के बाद में हम दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उसके लोगों ने एक एरो चलाया जो कि मेरे बेटे को जाकर लगा। अपने बेटे को अपने हाथों में मरता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद मैंने राजा और उसके लोगों को मार दिया, लेकिन मैं अपनी पावर्स पर काबू नहीं कर पाया। मेरी सारी पावर्स मेरे कंट्रोल में नहीं रही और मेरे ना चाहते हुए भी पूरा शहर तबाह हो गया। मेरे ये सब करने के बाद में जिन देवताओं ने मेरे बेटे को शक्ति दी, उन्होंने मुझे एक श्राप दिया कि तुम हमेशा के लिए इस गुफा में कैद बन के रहोगे। जिसके बाद 5000 साल बीतने के बाद में जब एड्रियाना ने आके मुझे जगाया तब मैं जिंदा हुआ। ये सब देखकर ब्लैक एडम को काफी दुख होता है। उसकी वजह से पहले भी शहर तबाह हो गया और अब भी काफी सारी तबाही हो रही है। अब ब्लैक एडम हॉकमैन से कहता है, मैं अपनी सारी पावर्स को खत्म करके सरेंडर करना चाहता हूँ। जैसे ही ब्लैक एडम शैजाम वर्ड बोलता है वो स्ट्रॉन्ग बॉडी से नॉर्मल बॉडी में आ जाता है। अब जब तक ये दोबारा से शैजाम नहीं बोलेगा तब तक ये पावरफुल नहीं बन पाएगा। तब हॉकमैन ब्लैक एडम को एक बक्से में बंद करके समुद्र की जेल में रख देता है। अब हमें इस्माइल को दिखाया जाता है जो कि मरने के बाद में नरक में आ चुका है और उसे ये बात हमेशा से पता थी। अगर वो उस ताज की पावर को हासिल करना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है, जब उसके हाथ में वो ताज हो तभी उसकी डेथ हो, और यही सब हुआ। जब उसके हाथ में ताज था ब्लैक एडम ने तभी उसे मार दिया। ये सब इस्माइल पहले से जानता था और सब कुछ उसकी प्लान के मुताबिक ही हुआ। अब जो नर्क में नर्क के देवता हैं वो इस्माइल से मिलते हैं और अपनी सारी पावर्स उसे ही दे देते हैं। अब इस्माइल कोई इंसान नहीं बल्कि एक पावरफुल शैतान बन चुका है जो पृथ्वी पर आकर तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हॉकमैन की टीम को ये सब कुछ पता चलता है तो वो उससे लड़ने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। उनकी काफी देर लड़ाई होती
है, लेकिन अब इस्माइल बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए हॉकमैन की टीम उसका सामना नहीं कर पा रही थी। और बहुत जल्द ही हॉकमैन की टीम के सभी मेंबर्स की ये समझ में आ जाता है इस शैतान को ब्लैक एडम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए वो लोग टेलीपैथी के द्वारा ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं। वो कहते हैं हमें तुम्हारी जरूरत है, और वहीं से ब्लैक एडम की हेल्प करते हैं ताकि वो अपने आप को छुड़वा सके। वो उस जगह से आजाद होते ही काफी गुस्से में आ जाता है और वहाँ के सारे सोल्जर्स को मार गिराता है। वो जैसे ही पानी से बाहर आता है और सीधा शज़ैम बोलता है, जिसके बाद उसे 6 देवताओं की पावर्स मिल जाती हैं। वो तुरंत ही उस पावरफुल डीमन यानी शैतान के पास जाता। कुछ देर लड़ाई होने के बाद में ब्लैक एडम इस्माइल के सिर को पकड़कर उसे बीच में से 2 टुकड़े कर देता है।